मांझी जी का अलगे रोज सुनते हैं कि 25-30 सीट मांग रहे हैं, चिराग जी अलगे 40 सीट मांग रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का बैठल रहे हैं घर में। क्या आरसीपी बाबू आप कह रहे हैं नीतीश जी की तबीयत नहीं ठीक है? फाइनल बयान आ गया है अमित शाह का भी, चिराग पासवान का भी, तो आप लोग के लिए स्पेस कहाँ है? किसी की हिम्मत थी, दिन दहाड़े मार दे रहा है, बिल्कुल कानून को ठेंगा दिखा रहा है अपराधी लोग। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आराम से 5 साल सरकार चलाएंगे। जेडीयू में नीतीश के अलावा ताकतवर लोग नहीं है, ललन सिंह नहीं है, केंद्रीय मंत्री हैं, पीएम के बगल में बैठते हैं। सत्ता को तो तभी एहसास होगा जब सत्ता चली जाएगी। ये सत्ता को हटाएगा कौन? पिछले बार था, लेकिन पिछले बार चिराग के कारण था, क्योंकि चिराग अकेले चुनाव लड़ रहे थे। ये ऐलान कर देंगे कि किस गठबंधन के साथ जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 225 सीट जीतेंगे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ लिया जाएगा और बाद में अगर आती भी है सत्ता में तो उनको हटा दिया जाएगा। तो हमारी ताकत के अनुरूप जो हमको सम्मान देंगे उनके साथ हम जाएंगे, कि ये सबको स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि जो पहले उनका 2020 में स्वास्थ्य था जो वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चिराग भी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, मांझी जी साथ हैं, बीजेपी साथ है, एनडीए 5 पांडव। तो इस 5 पांडव को आरसीपी सिंह, तेजस्वी यादव कैसे हटा पाएंगे? तो बीजेपी चिराग को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाते हैं। देखिए अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव आरसीपी सिंह हैं। अब इनसे हम सीधे सीधे पूछेंगे, बिहार घूम तो रहे हैं लेकिन करेंगे क्या? आरसीपी बाबू, बिहार घूम तो रहे हैं, डेली मैं देखता हूँ सोशल मीडिया आपका, घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन कीजिएगा क्या? इसलिए क्योंकि फाइनल बयान आ गया है अमित शाह का भी, चिराग पासवान का भी, कि भाई बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 225 सीट जीतेंगे हम लोग। तो आप लोग के लिए स्पेस कहाँ है? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि बिहार में हम लोग विभिन्न जितने हमारे विधानसभा क्षेत्र है उसमें जा रहे हैं, साथियों के साथ बैठकें हो रही हैं, और हम लोग ये कर इसलिए रहे हैं कि 2025 का चुनाव जिसकी चर्चा आपने भी की अब बहुत दूर नहीं है। भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव होता है, तो काफ़ी नज़दीक है और बिहार में चुनाव का माहौल भी है। तो वह जितनी पार्टियां हैं सब अपनी ताकत लगाती है, जितना गठबंधन है वो अपना सब चीज़ को मजबूत करते हैं। और स्वाभाविक है कि जब भी आप जनता के बीच में जाइएगा तो अपने पार्टी की तरफ से या गठबंधन की तरफ से जब इस बात की गारंटी दीजिएगा कि फिर से हमारी सरकार बनेगी, तब ना आपके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, समर्थक हैं, वोटर में उत्साह हैगा। भाई बिहार में तो 2005 से ही नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं और 20वां साल चल रहा है। आप लोग के स्वाभाविक है कि वो 2025 में जो कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अभी तो बात इतना ही है। तो आज तो है ही उनका नेतृत्व, बिहार के आज मुख्यमंत्री हैं वो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ लिया जाएगा और बाद में अगर आती भी है सत्ता में तो उनको हटा दिया जाएगा? हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, हमारा कहना है कि देखिए, एनडीए ने 2020 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और नीतीश बाबू आज मुख्यमंत्री हैं। और जब 2020 में चुनाव लड़ा था तो उसमें यही कहा गया था कि नेतृत्व नीतीश बाबू करेंगे और बिहार में जब सरकार बनेगी तो नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और यही कारण है, ज़रा याद करिए, कि जब रिजल्ट आया था तो बीजेपी के पास ज़्यादा उनके सीटें थी। हाँ, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी, 74 पर वो लोग थे, यहाँ सिर्फ 43 था। और नीतीश बाबू खुद अपने को असहज महसूस कर रहे थे, खुद उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस समय के जो एनडीए के नेता थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबने उनसे यही कहा कि आपके नेतृत्व में ही न सिर्फ हम लोग चुनाव लड़े थे, बल्कि हम लोगों ने यही भी कहा था कि जो सरकार बनेगी आपके नेतृत्व में बनेगी, और वो उन लोगों ने किया। लेकिन इस बार तो ऐसा बयान नहीं आया है। देखिए, 2020 और 2025 में फ़र्क हो। देखिए, मैं एक बार नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ, और एक संवेदनशील मामला है कि भाई जो नीतीश बाबू का जो एक स्वास्थ्य, देखिए इसको पूरे बिहार के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, उनके परिवार के लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो नीतीश बाबू का स्वास्थ्य
2020 में था, आज वो नहीं है। और इसके लिए आपको कहो बहुत बड़ा कोई मेडिकल रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है भाई। उनका जो हाव भाव है, जिस प्रकार का उनका जो समझिए एक बयान आता है, तो नीतीश बाबू जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, उनकी पहचान क्या थी कि अच्छे वक्ता के रूप में जब भी कहीं किसी प्रोग्राम में जाते थे, उनका जो एक संस्कार दिखता था। और एक नहीं कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको अगर आप देखिएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगता, और हमको तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता। तो ये तो बिहार में भी धीरे धीरे जो सामान्य लोग भी अगर जाइए बिहार में घूमते हैं, उनको भी लग रहा है ये कि नीतीश बाबू का वो स्वास्थ्य नहीं है कि 2025 में वो फिर से बिहार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में क्या आरसीपी बाबू आप कह रहे हैं नीतीश जी की तबीयत नहीं ठीक है? निशांत जो उनके बेटे हैं, ताज़ा बयान आया है कि एकदम फिट हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, आराम से 5 साल सरकार चलाएंगे। अच्छा देखिए, सरकार तो आज भी चल रही है। हाँ। लेकिन जब उनका, यही तो मैं बोल रहा हूँ, सरकार तो आज भी चल रही है। और ये बिहार का दुर्भाग्य है साहब भाई। अगर मुख्यमंत्री जी का जो भी पब्लिक पोस्चरिंग हो रही है तो उसको देख के क्या लगता है, कैसा लगता है? एक नहीं कई वीडियो सब जगह आए हैं, कैसा लगता है? तो स्वास्थ्य के बारे में देखिए, हम इस पर बहुत नहीं बोलेंगे, लेकिन ये मैंने कहा ना कि ये सबको स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि जो पहले उनका 2020 में स्वास्थ्य आज वो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसलिए देखिए, भले उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये अभी कहना, देखिए कह देना में किसी को कुछ क्या लगेगा, लेकिन सब लोग ये भी जान रहे हैं कि आज ही जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं तो भाई सरकार की का जो समझिए इकबाल है, जिससे नीतीश बाबू जाने जाते थे, बचा है क्या? किसी भी चीज़ पर ले लीजिए, नीतीश बाबू को देखिए क्या कहते थे कि भाई हम उनके लिए 3 C था, कहते थे ना, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन। आप क्राइम पर ही आ जाइए, 2005 से 2010 उनके साथ हम थे। 2005 से 2010 बिल्कुल गोल्डन पीरियड था, किसी की हिम्मत थी, अपराधी लोग कानून से डरते थे। और आज कौन सा शहर है दिन दहाड़े मार दे रहा है, किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, बिल्कुल कानून को ठेंगा दिखा रहा है अपराधी लोग। आप इसको देख लिए। दूसरा, करप्शन के मामले में अब आप देखिए ना भाई कि भाई जो रेड हुआ है, पदाधिकारियों के पास कई करोड़ नगद प्राप्त हो रहा है। आप जाइए क्षेत्र में घूमिए, हम तो रोज़ घूमते हैं, नीचे बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। हाँ, आप 2005-2010 के बीच में देख लीजिए, जब नीतीश बाबू को पीरियड था, किसी की हिम्मत थी तो देखिए वो। और जहाँ तक देखिए कम्युनलिज्म की बात है, तो ज़्यादातर जगह हम देखिएगा किसी धर्म की बात नहीं है, जातीय तनाव, धर्म के नाम पर तनाव सब चल रहा है। तो नीतीश बाबू की जो पहचान थी, जो उनका अपना संकल्प था, वो कहाँ बचा है? वो तो बचा ही नहीं। किस चीज़ पर वोट मांगने जाइएगा, जो बता दीजिए। अच्छा, तो ये चीज़ें क्या, अगर ठीक है, अगर विपक्ष को आपको समझ में आ रहा है, तो बीजेपी चिराग को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाते हैं और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, या विपक्ष जिस तरह से ये कह रहा है, आप कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया है, तो इसका नुकसान जो है चुनाव में उठाना पड़ेगा, फिर भी नीतीश का नेतृत्व क्यों कह रही है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इतिहास के पुराने सारे रिकॉर्ड्स निकाल लीजिए अपने देश का, एक से एक शानदार शासन था लोगों का। लेकिन देखिएगा कि धीरे जब उनका स्वास्थ्य जब ये होता है, काहे एक से एक बड़ा बड़ा साम्राज्य का पतन हो गया। क्योंकि ये वो एक, देखिए मैंने बताया ना कि शरीर कोई एक अस्थाई नहीं है, तो ये चीज़ को तो मानना पड़ेगा ना। तो भाई ये आप ज़रा याद करिए, जब भी कोई सरकार सत्ता में रहती है, उनको एहसास कभी होता है कि हमारी सरकार नहीं आएगी। भाई 1975 में इमरजेंसी लगा था, 77 में जब चुनाव कराया गया था, क्या चर्चा थी, इंटेलिजेंस का क्या रिपोर्ट था कि कांग्रेस को 350 सीटें आएंगी, तब ने चुनाव कराया गया था। हुआ क्या? पूरे बिहार क्या पूरे नॉर्थन इंडिया में एक सीट नहीं मिला साहब। तो जो लोग सत्ता में रहते हैं, जैसे अभी हैं सत्ता में हैं, जहाँ जाएंगे उनको लगा अरे साहब इतना बड़ा समर्थन है, इतना बड़ा है, सरकारी सब चीज़ें आपकी रहती। नीचे जरा आप देखिएगा तो एक 20 साल की अवधि जो होती है ना, बहुत लंबी अवधि होती है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी तो अपनी जगह है, और ये धीरे धीरे लोगों के मन में सिप कर गया है कि अब नीतीश बाबू नहीं है। आप ये तो मैं बता ही रहा हूँ
कि चूंकि सत्ता में है तो सत्ता को तो तभी एहसास होगा जब सत्ता चली जाएगी। इस सत्ता को हटाएगा कौन? इस सत्ता को देखिए, सत्ता को जब एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल बनता है ना, तो जो देखिएगा जब रिजल्ट जब आता है तो बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट होता है। और स्वाभाविक है कि भाई जो भी लोग हैं, जितने भी हैं, वो सब लोगों को तो अनुभव है ही ना। ऐसा तो है ना, पिछले बार भी सिर्फ 4 ही सीट का तो फर्क था ना, ऐसा तो है नहीं भाई, बड़ा क्लोज कंटेस्ट था पिछले बार भी, आप याद करिए ना। अच्छा, नहीं वो ठीक है, पिछले बार था, लेकिन पिछले बार चिराग के कारण था, क्योंकि चिराग अकेले चुनाव लड़ रहे थे। ये आरसीपी बाबू, आप क्योंकि उस समय था आप जेडीयू में थे, रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई थी, चिराग पासवान ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया था, कहा था हमें सम्मान नहीं मिला, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब चिराग भी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, मांझी जी साथ हैं, बीजेपी साथ है, एनडीए, 5 पांडव, 5 पांडव। तो इस 5 पांडव को आरसीपी सिंह, तेजस्वी यादव कैसे हटा पाएंगे? सुनिए, आप जो देखिएगा कागज में तो लगेगा 5 दूना 10 ताकत, लेकिन राजनीति में 5 दूना 10 भी होता है, आप 5 दूना 5 भी रख के रह जाएगा। देखिए, आप आइए वोट ट्रांसफ़र का, आपने सही कहा कि उस समय तो भाई एक लग गया कि उन्होंने बढ़ा दिया। वैसे भी देखिए, बीजेपी की सीट कितनी जीती थी? 74, जेडीयू सिर्फ 43। कहीं न कहीं तो किसी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। और आज जिस तरह का माहौल है, क्या माहौल है भाई, जेडीयू वाले को लगता है कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, बीजेपी वाले को लगता है कि भाई इतने साल से मैं नंबर 2 पर हूँ, मैं मुख्यमंत्री, मेरा आदमी मुख्यमंत्री बने। मांझी जी का अलगे रोज़ सुनते हैं कि 25-30 सीट मांग रहे हैं, चिराग जी अलगे 40 सीट मांग रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का बैठल रहे हैं घर में। तो ऐसा मत समझिए कि जो वो ऐसा नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। और जो एक लीडरशिप का मामला था ना, नीतीश बाबू का जब लीडरशिप था ना, वो सबको जोड़े रखता था। लेकिन जब उन्हीं का वो स्थिति है, तो मैं बता रहा हूँ कि देखने में तो आपको लगेगा कि एक से एक ताकतवर है, लेकिन अगर जब देखिए, जेडीयू में नीतीश के अलावा ताकतवर लोग नहीं है, ललन सिंह नहीं है, केंद्रीय मंत्री हैं, पीएम के बगल में बैठते हैं। अच्छा ये बताइए, केंद्रीय मंत्री कहाँ बैठेगा? पीएम के बगल में ना बैठेगा। लेकिन आप जरा जान लीजिए कि भाई वहाँ पर कौन ऐसा नेता है, हम तो रहे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ना, जो दूसरे का तो छोड़ दीजिए, अपना समाज का वोट ट्रांसफर करा दे, है कोई? क्या नहीं करवा सकता, सवाल ही नहीं उठता। ललन सिंह चेहरे पर लोग अपना, ललन सिंह नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, अशोक चौधरी को नीतीश कुमार अपना भाई देखिए सॉल ओढ़ा देते हैं। तो नीतीश बाबू का स्वभाव तो है ही भाई, सबको सम्मान देते हैं, सबको इज्जत देते हैं। लेकिन ये जेडीयू का कार्यकर्ता भी जानता है, क्योंकि मैं तो जेडीयू में रहा हूँ ना, कि उनके यहाँ वोट सिर्फ ट्रांसफ़र एक आदमी के नाम पर होता तो नीतीश बाबू का नाम, बाकी ये जितने लोग हैं ना, इनसे कोई वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा। चलिए एक आखिरी सवाल आरसीपी बाबू, ठीक है, इधर आपने कहा कि वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा नीतीश जी के अलावा, 5 पांडव जो पार्टी है जो अपने आप को पांडव कहती है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, तमाम चीज़ें ठीक है। आरसीपी बाबू कब तक ये ऐलान कर देंगे कि किस गठबंधन के साथ जा रहे हैं? और स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप आरजेडी कांग्रेस के साथ जो भी इंडी गठबंधन महागठबंधन है उसके साथ गठबंधन करें, या जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो या बिहार में थर्ड फ्रंट बनाए। तो अभी आरसीपी बाबू की दिशा किस ओर जा रही है? देखिए, हम तो इस बात में लगे हुए हैं कि हमारा कहाँ कहाँ मजबूत साथी लड़ने वाला है। सबसे पहले वो हम लोग असेस कर रहे हैं और जब मीटिंग जा रहे हैं स्पष्ट हो रहा है। दूसरी बात जो आप अभी कह रहे हैं ना, अभी चुनाव आते आते क्या क्या रीअलाइनमेंट होगा ना, ये कहना मुश्किल है। आप देखते ना, रोज ही अखबार में ज़रा पढ़ते रहिए, तो हमने तो कहा कि भाई हमारे लिए कोई पार्टी या छूत नहीं है, तो हम बिल्कुल सही समय पर निर्णय लेंगे। और मैंने एक बात बताया कि हमारी अपनी जो ताकत है, हम नहीं करेंगे बहुत ताकतवर हम लोग हैं, लेकिन सही निश्चित रूप से हम लोग बिहार में इतने वर्षों से रहे हैं, तो हमारी ताकत के अनुरूप जो हमको सम्मान देंगे उनके साथ हम जाएंगे। तो आरसीपी बाबू थे हमारे साथ, ताकत के अनुरूप जो सम्मान देंगे उनके साथ गठबंधन होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, नीतीश कुमार ठगे जा रहे हैं, नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है कि बिहार को चला सके। अब देखिए, आरसीपी बाबू ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कब तक ये ऐलान गठबंधन का करते हैं, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा।